दुनिया के कई मुल्क इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि चाइना उनकी टेक्नोलॉजी चुरा रहा है। चाइना इज़ वायलेटिंग फ्री जो कॉपीराइट चीज़ें होती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती हैं, ये चाइना मुसलसल चुरा रहा है, रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है। सो इस तरह की चीज़ों से लोग परेशान हैं। भई आप इन्वेस्ट करते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स किसी एक नई चीज़ को इजाद करने के लिए, फिर चाइना उसको चुरा लेता है एंड देन फिर उसको पैसे बनाता है सो उस पे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी राइट नाउ इज़ इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको हम चिप्स कहते हैं। दोस्तों, आज चाइना पूरे विश्व को अपने यहाँ सबसे सस्ती मैन्युफैक्चरिंग का लालच देकर आज विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था बना हुआ है और अमेरिका जो विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था है उसको चैलेंज दे रहा है और उसको रिप्लेस कर कर प्रथम अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख रहा है। दोस्तों, बड़े बड़े देशों की टेक्नोलॉजी चुरा कर और उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर कर आज चाइना इस पोजीशन पे पहुंच गया है। आइए सुनते हैं चर्चा। टाइटनिंग हो रही है ऑफ देखिए, द बिगेस्ट फियर अमेरिका को जो चाइना से है, तो 3 किस्म का फियर है। एक कि इट्स इकोनॉमी विल सरपास द यूएस इवेंचुअली, इस हद तक कि दुनिया चाइना की तरफ देखेगी रादर देन द यूएस। तो वो एक डर है कि इफ द यूएस बिकम्स द सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी, ये सारे जो लेवरेजेस है ना अमेरिका के पास, डॉलर का इस्तेमाल नहीं करना, सैंक्शंस करना, गिविंग एड, स्टॉपिंग एड, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कोर्सिव डिप्लोमेसी अमेरिका के पास खत्म हो जाएंगे अगर चाइना बिकम्स द बिगेस्ट इकोनॉमी। फिर जो इंटरनेशनल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस है जैसा वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ, उन सबको फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल अभी आईएमएफ का प्रेसिडेंट हमेशा यूरोपियन होता है, वर्ल्ड बैंक का हमेशा अमेरिकन होता है, लेकिन इफ चाइना बिकम्स द बिगेस्ट इकोनॉमी दे विल हैव टू चेंज दैट, राइट? वन ऑफ द टू चाइना को देना पड़ेगा। तो एक ये डर है। दूसरी डर ये है कि अगर चाइना की मिलिट्री बढ़ जाती है, ताकतवर हो जाती है, देन दे विल अमेरिका जिस तरह से लिटरली दुनिया में अपने आप को, अपने इंटरेस्ट को फोर्स करता है, अपने एलाइज के इंटरेस्ट को भी दुनिया पे इम्पोज करता है, वो हेजेमोनिक और डोमिनेशन की जो कैपेसिटी है वो भी कमजोर हो जाएगी। अब इन दोनों के लिए द ट्रिगर पॉइंट, हम जिस दौर में रहते हैं वो उस दौर में जो ड्राइवर ऑफ ग्रोथ है वो टेक्नोलॉजी है। पहले जमाने में ऐसा था, अगर आपके पास ज्यादा आदमी होते तो उनके पास ज्यादा लाठें होती हैं, तलवारें होती हैं, देन यू कुड विन विद दैट। फिर उसके बाद अगर ज्यादा जमीन हो, एक्सेस टू सी हो, सो बट द करंट ड्राइवर ऑफ प्रोग्रेस, स्पीड वगैरह, वो है टेक्नोलॉजी। और पिछले 10-15 साल से दुनिया के कई मुल्क इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि चाइना उनकी टेक्नोलॉजी चुरा रहा है। चाइना इज वायलेटिंग फ्री जो कॉपीराइट चीज़ें होती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती हैं, ये चाइना मुसलसल चुरा रहा है, रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है। सो इस तरह की चीज़ों से लोग परेशान हैं। भाई आप इन्वेस्ट करते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स किसी एक नई चीज़ को इजाद करने के लिए, फिर चाइना उसको चुरा लेता है एंड देन फिर उसको पैसे बनाता है उस पे ग्रोथ। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी राइट नाउ इज इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको हम चिप्स कहते हैं। तो वो चिप्स से कई चीज़ें होती हैं, जैसे इट इनेबल्स यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, द हार्डवेयर रिक्वायर्स एडवांस लेवल ऑफ इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। तो अमेरिका की शिकायत ये रही कि जो डिज़ाइन में इनोवेशन होता है वो अमेरिका में होता है, सिलिकॉन वैली में अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह इन चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, फिर ये प्राइवेट सेक्टर में जाता है, तो प्राइवेट सेक्टर आइडिया को खरीदता है, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो चाइना भिजा देता है। And the moment it goes to China for manufacturing, the technology is out, the design is out, the science is out. तो बेसिकली बाइडेन ने जो 300-350 बिलियन डॉलर्स रखे हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस, वो चाह रहे हैं कि अगर महंगा भी हो तो ये जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं वो अमेरिका में ही मैन्युफैक्चरिंग हो। ना सिर्फ अमेरिका में मैन्युफैक्चर हो, ना तो टेक्नोलॉजी बाहर भेजे, ना तो प्रोडक्ट्स आगे भेजे। So they are going to put these limitations on the company. तो एक आप मैन्युफैक्चरिंग चाइना में नहीं कर सकते, so the technology will not be transferred to China.
और दूसरा, अगर आप बेचना भी चाहें तो यू हैव टू लर्न, टेक परमिशन फ्रॉम द यूएस। तो उससे ये होगा कि सर्टेन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग चीजें, एप्लीकेशंस वो नहीं कर सकता। सो फॉर एग्जांपल लेट अस से कि अमेरिका कहता है कि एप्पल कैन नॉट सेंड आईफोन 15 के ऊपर कुछ भी चाइना में नहीं बेच सकता। तो इमेजिन करें आप, जो आईफोन 17, 20 अगर दुनिया में सब यूज कर रहे हैं, चाइना अगर सिर्फ 15 तक ही जा सकता, देन द कैपेबिलिटीज जो है उनकी इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिक वगैरह, दे कैन बी रेस्ट्रिक्टेड बाय दैट टेक्नोलॉजिकल। तो बेसिकली दिस इज एन एफर्ट टू स्लो डाउन चाइनाज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। जो गैप है राइट, अमेरिका राइट। चाइना में, वो गैप को बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि चाइना उतना तेजी से कैचअप ना हो जाए। अगर आप लोग मुझसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।